जीजी, हम ये जूते क्यों चुरा रहे हैं? चोरी करना बुरी बात है। चुप। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं एक बहुत ही क्यूट सी इनोसेंट सी हम सबकी फेवरेट लव स्टोरी हम आपके हैं कौन के साथ। क्या खबर लाई हो जी? ये देखिए यहाँ पे इस सीन में क्या चल रहा है। इस सीन में चल रहा है जूता छुपाई वाली रस्म। आई रिमेम्बर, ये ऐसी रस्म है जो मुझे एक्चुअली बहुत बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट रस्म है शादी की सारी रस्मों में से। दिस वन इज माय फेवरेट। एंड जब मैंने ये मूवी बचपन में देखी थी तब मुझे एक्चुअली इसी मूवी के थ्रू पता चला था कि ओके ऐसी रस्म होती है और इतनी इंटरेस्टिंग होती है। ये गाना तो आपने सबने सुना ही है, जूते दो पैसे लो, हम अभी तक भी यूज करते हैं। तो मतलब मुझे भी ऐसे शौक था कि ओके ठीक है, जब मैं बड़ी होंगी, जब मेरी बहनों की शादी होगी तब मैं भी ये जूता छुपाई वाली रस्म करने वाली हूँ। तो काइंड ऑफ इस सीन के साथ बहुत सारी मेमोरीज, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अब ये कह रही है क्या खबर लाई हो। अब देखिए यहाँ पे जो खबर है उसका मतलब सॉरी, न्यूज़ नहीं है, वो न्यूज़ वाली खबर नहीं है। ये बेसिकली पूछ रही है कि भई जूतों के बारे में क्या खबर लेकर आई हो? तो हम कहेंगे व्हाट्स द अपडेट? अपडेट क्या है? व्हाट्स द अपडेट? या हम कह सकते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन डिड यू गेट? तुम्हें भाई क्या इंफॉर्मेशन मिली है, क्या पता लगा है? जी, लड़के वालों ने जीजाजी के जूते एक लाल पीले मिठाई के डिब्बे में छुपा दिए हैं। अच्छा, ABCDEFG। अब ये कह रही है जीजी। तो देखिए जीजी को हम कह सकते हैं सिस्टर, क्योंकि प्रॉपर ऐसे कोई जो हम एल्डर सिस्टर को कह सके उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। ये हम दीदी या जीजी भी कह सकते हैं लड़के वालों ने। तो लड़के वालों को हम क्या कहेंगे? द, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक साइड बता रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे द। लड़के को क्या कहते हैं? दूल्हे को हम कहते हैं ग्रूम। क्या कहते हैं? ग्रूम। वैसे ही दुल्हन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्राइड। हम कहते हैं ब्राइड। तो ग्रूम की जो साइड है लड़के वालों ने, या आजकल हम बहुत ज्यादा ये वाला वर्ड सुनते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे लोग यूज करते हैं, हैशटैग ग्रूम स्क्वाड, ब्राइड स्क्वाड, तो हम कह सकते हैं स्क्वाड। ठीक है, ब्राइड ग्रूम साइड या ग्रूम स्क्वाड हैज हिडन, छुपा दिए हैं, इसीलिए हम हैज लगा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हैज के साथ हम हिडन यूज कर रहे हैं। हाइड की थर्ड फॉर्म। अब कह रहे हैं द शूज इन अ रेड येलो, रेड एंड येलो स्वीट्स बॉक्स, लाल पीले मिठाई के डब्बे में छुपा दिए हैं। ठीक है, तो स्वीट्स बॉक्स मिठाई के डब्बे में। तो ये अच्छा, रियली, या हम कह सकते हैं इज दैट सो? इज दैट सो? तो ये कह रही है ABCDEFG। अब पता नहीं ये कैसा कोड वर्ड है, बट कुछ तो चल रहा है इनका। जीजी, हम ये जूते क्यों चुरा रहे हैं? चोरी करना बुरी बात है। चुप। अब ये पूछ रही है बेचारी भोली सी बच्ची, कितनी समझदार है, कह रही है जी जी। तो हम कहेंगे अगेन, चलो दीदी लिख देते हैं, सिस्टर व्हाई आर वी, चुराने को क्या कहते हैं? स्टीलिंग। व्हाई आर वी स्टीलिंग शूज? अब देखिए चोरी करना बुरी बात को हम कह सकते हैं कि स्टीलिंग इज अ बैड थिंग, पर वो इतना नेचुरल साउंडिंग नहीं है। हम कहेंगे स्टीलिंग इज रॉन्ग। देखिए जो भी कोई ऐसी गलत चीज, कोई गलत हैबिट बताते हैं तो हम कहते हैं रॉन्ग। अब बैड थिंग कहना गलत बात नहीं है, पर हम हिंदी में कहते हैं बुरी बात है, पर इंग्लिश में हम कहेंगे रॉन्ग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, चीटिंग इज रॉन्ग। ठीक है, लाइंग इज रॉन्ग, स्टीलिंग इज रॉन्ग। ये ज्यादा नेचुरल साउंड करता है। बात है। चुप। ये तो शगुन होता है। जूते लौटाने पर जीजा जी से पैसे मिलेंगे। अच्छा। अब ये कह रही है चुप, तो हम कहेंगे क्वाइट, चुप। अब ये क्योंकि यहाँ पे रूडली नहीं कह रही है तो हम यहाँ पे शट अप नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्वाइट। ठीक है, ये तो शगुन होता है। अब देखिए शगुन को वैसे इंग्लिश में हम कहते हैं गुड ओमन। अब शगुन को कहते हैं बैड ओमन, एंड शगुन को कहते हैं गुड ओमन, अच्छा शगुन। ठीक है, होता है
पर यहाँ पे ये शगुन जो है वो वैसे बता रही कि भाई ये तो एक शादी की रिचुअल है, एक कस्टम है, तो हम कहेंगे इट इज अ वेडिंग वेडिंग रिचुअल कह सकते हैं कस्टम। भाई ये तो शादी की एक रस्म है, एक ट्रेडिशन है, शादी का रिचुअल है। ठीक है, फिर ये कह रही है पैसे जूते लौटाने पर ऑन रिटर्निंग ऑफ शूज विल गेट मनी फ्रॉम जीजा जी को हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ। हम क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ, PIL से पैसे मिलेंगे। तो ये कह रही अच्छा, तो अगेन रियली या इज दैट सो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। सुनिए जी। अब ये आई है इनके प्लान को एग्जीक्यूट करने, तो कह रही है सुनिए। तो हम देखिए सुनिए को लिसन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, जब हम किसी का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करते हैं तो हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज मी। तो कह रहा है जी, तो हम कहेंगे यस। हम क्या कहेंगे? यस। जब आपको भी कभी किसी से बात करनी हो, किसी को लाइक आप एक तरह से होता है ना, आप किसी को एड्रेस करते हो। प्रेम है जी हाँ। आपके लिए फोन। मेरा फोन? अब ये कह रही है आपका नाम प्रेम है, तो अब हम योर नेम प्रेम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आर यू प्रेम। आर यू प्रेम। अगेन ये ज्यादा अच्छा साउंड करता है, ये ज्यादा नेचुरल साउंड करता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जी हाँ, यस। फिर बोल रही आपके लिए फोन है, तो हम कहेंगे देयर इज अ कॉल फॉर यू, या फिर देयर इज अ फोन कॉल फॉर यू भी हम कह सकते हैं। तो कह रहे हैं मेरा फोन कॉल फॉर मी। कॉल फॉर मी, इसे आश्चर्य हो रहा है कि भाई यहाँ मुझे कौन फोन कर रहा है। आई होप आप लोग साथ साथ में जो ट्रांसलेशन है वो करते हुए चल रहे हैं। आपको भी इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको आके देखना है कि चीजों की इन लाइंस की ट्रांसलेशन कैसी होगी, आपको भी साथ में प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस तभी होगी जब आप मेरे करने से पहले ये ट्रांसलेशन खुद करके देखें, फिर वीडियो को प्ले करें, उसके बाद में ट्रांसलेशन को मैच करें। ये कैप्शन लिखने का एक मेन मोटिव यही है कि आप लोग साथ साथ में वीडियो को पॉज करके इन कैप्शंस को देख के उसका ट्रांसलेशन कर सकें। कौन हो सकता है? होशियार है ना, मैं भी आया। चलिए। अब ये कह रहा है कौन हो सकता है, ये वंडर करते हुए अपने फ्रेंड से पूछ रहा है हु कौन, कुड हो सकता है, इसीलिए कुड, इट ये बी हो। ठीक है, तो बी लगा रहे हैं, हु कुड इट बी, ये कौन हो सकता है। होशियार रहने को हम कहेंगे बी केयरफुल। बी केयरफुल, या तो हम कह सकते हैं बी केयरफुल, या कह सकते हैं स्टे अलर्ट। स्टे अलर्ट, अलर्ट रहने का मतलब ये होता है कि सावधान रहना। ठीक है, और स्टे मतलब रहना। मैं अभी आया, I'll be right back। I'll be right back, मैं अभी आया। ठीक है, या हम कह सकते हैं I'll be back in a minute। फिर ये कह रहे हैं चलिए, तो चलिए को हम कहेंगे ओ सॉरी, हम कहेंगे लेट्स गो। क्या कहेंगे? लेट्स गो। सुनिए कहिए। कहिए। आपके पास जो बैठे थे हैं? आपको बुला रहे हैं। बोला। अब देखिए इनका प्लान का पार्ट 2 एग्जीक्यूट हो गया। अब ये कह रहे हैं सुनिए, तो अगेन हम कहेंगे एक्सक्यूज मी। ये कह रहे हैं कहिए, तो हम कहेंगे यस। फिर कह रहे हैं आपके पास जो बैठे थे, द पर्सन या द गाय सिटिंग, पास बैठे थे, पर क्योंकि ये साथ बैठे थे दोनों फ्रेंड्स, इसलिए हम नेक्स्ट टू यू नहीं कहेंगे, हम कहेंगे विथ यू, आपके साथ, इज कॉलिंग फॉर यू, या हम कह सकते हैं इज आस्किंग फॉर यू। इज आस्किंग फॉर यू, वो आपको बुला रहे हैं। तो कह रहे बुला, कॉलिंग। बुला रहे हैं आपके लिए, मैं अभी आता हूँ। अभी कह रहे बुला रहे हैं, तो हम कहेंगे ही इज कॉलिंग मी।
तो हम कहेंगे आप चलिए, तो कैसे कहेंगे? यू गो अहेड। आप भाई अहेड मतलब आगे, आप आगे चलिए, गो यानी जाना, आप यू, आप आगे चलिए, मैं अभी आता हूँ। I'll catch up with you. I'll catch up with you. Catch up का मतलब ये नहीं है लिटरली कि मैं आपको पकड़ लूंगा, इसका मतलब है कि भाई मैं आपके साथ, मतलब आपको, आपके पास आ जाऊंगा जल्दी से। या हम कह सकते हैं I'll be there in a moment. I'll be there right there. टफी, हमसे दोस्ती करोगे? अब ये बोल रही है, अब ये कुत्ते के पास आई है, इनका प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, फाइनल प्लान का, टास्क नंबर 3। तब ये कह रही है टफी, ये देखिए इस डॉग का नाम बचपन में मुझे इतना पसंद था, मैंने कहा यार कितना बढ़िया नाम रखा है। आई वाज लाइक कि जब मैं बड़ी होंगी और मेरे पास भी डॉग होगा तो मैं इसका नाम टफी रखूंगी। हमसे दोस्ती करोगे? तो हम कहेंगे विल यू बी आर फ्रेंड? Will you be our friend? या will you like to be our friend? Would you like to be our friend? Sorry, not will you. टफी, देखो ये है मुनिया और ये है गुड़िया। हाँ ना, बाय। ओके बाय। काम हुआ तो बेचारे को साइड कर दिया। कह रहे टफी देखो, तो हम कहेंगे टफी लुक, दिस इज, ये है मुनिया, एंड दिस इज गुड़िया। ये मुनिया है और ये गुड़िया है। हाँ, नाउ ओके, नाउ बाय। ओके, अब ठीक है, ओके बाय। हम ये से बोल रही है बाय, भाई हमारा काम तो हो गया, बाय बाय। सो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट सेक्शन में आपको हमें फीडबैक देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, सो दैट आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।